दर्शकों, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर। आइए देखते हैं आज की टॉप 100 खबरें। एमपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। साउथ अफ्रीका को नेपाल के खिलाफ 1 रन से मिली जीत। बारिश के पानी की समस्या से निपटने के प्रयास जारी। वापी नगर पालिका ने प्री मानसून का 75% काम पूरा किया। 26 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, 25 जून तक होगा नामांकन। न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज ट्रेंट बॉल्ट का बड़ा फैसला, बोले ये है मेरा आखिरी T20 विश्व कप। वलसाड़ में किसानों को खेत में फसलदार वृक्ष के रोपण हेतु शिविर का हुआ आयोजन। नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती की वारंट। पारडी हाईवे पर एक महिला प्रिंसिपल की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कोई जानहानि नहीं। यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बनी पूजा तोमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव में जुटी आयोग, वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया तेज। यूरो कप में जर्मनी की धमाकेदार शुरुआत, स्कॉटलैंड को 5-1 से रौंदा। वलसाड़ में 2 बच्चों के साथ महिला घर से गायब, परिजनों ने तलाश शुरू की। बकरी ईद से पहले यूपी में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, अधिकारियों से कहा 24 घंटे एक्टिव रहने की जरूरत। एंड्रिक नॉर्थजे को सोमपाल ने मारा 105 मीटर लंबा छक्का। वलसाड़ के एक जर्जरित इमारत के नीचे खड़ी कार में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जनवरी से मार्च 2025 तक चलेगा इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग। रियासी आतंकी हमले के बाद सेना का बड़ा एक्शन, 50 संदिग्ध हिरासत में, सर्च ऑपरेशन जारी। सूरत के एक होटल में लगी अचानक आग, पहली मंजिल की आग मिनटों में चौथी मंजिल तक पहुंची, 3 को किया गया रेस्क्यू। तृणमूल ने बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से हराया, 41 का टारगेट 5.2 ओवर में चेस किया। भरूच में एक कांस्टेबल ने पत्नी को दबाव में रखने के लिए बनाया फर्जी नीलबंध पत्र, मामले की जांच के बाद पुलिस ने कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। कुवैत त्रासदी के बाद तुरंत एक्शन में आई भारत सरकार को केरल सीएम विजयन ने दिया धन्यवाद। सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर दिलाई पहचान, 151 मैच में 94 गोल। वडोदरा में आईपीसीएल क्वार्टर्स के पास तस्करों द्वारा एटीएम की डकैती का असफल प्रयास। सीएम बनने के बाद तिरुपति पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। कार्लोस अल्काराज ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फ्रेंच ओपन 2024 में हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। अमरेली में 100 फुट गहरी बोरवेल में गिर गई थी 1.5 वर्षीय बच्ची, 17 घंटे चला रेस्क्यू। बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने पार्थ चैटर्जी से जुड़े करोड़ों की संपत्ति जब्त की। गुलवीर सिंह ने 13 मिनट 18 सेकंड और 92 मिलीसेकंड समय लेकर पुरुषों की 5000 मीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में सिल्वर मेडल जीता। सूरत में 3 बहनों समेत 4 की रहस्यमय मौत, चारों के दम घुटने से मौत का अंदेशा। नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। भारत और कनाडा का मैच हुआ मुश्किल, भारी बारिश के कारण मैदान पानी ही पानी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 जून से सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट या 0.1% का इजाफा किया।
दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक सेल द्वारा 245.5 किलोग्राम के गांजा की भारी मात्रा बरामद करने के साथ 4 अंतर्राज्यीय ड्रग्स सप्लायर, वाहन और ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए पुतिन हुए तैयार। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल रूल्स में आए चेंजेस, कोरोना से ही चल रही ये छूट अब बंद, ईपीएफ से पैसा निकालने का बदला नियम। नवीन पटनायक की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, वापस ली गई Z+ सिक्योरिटी। नोएडा के सेक्टर 67 में एक स्थान पर मौजूद 2 कंपनियों में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बायजूस को एनसीएलटी की तरफ से एक और बड़ा झटका, एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक अब दूसरे राइट इश्यू से मिले पैसों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। चारधाम में दर्शन के लिए आए यात्रियों की डेली लिमिट खत्म, काउंटर से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरी रात आती रही धमाके की आवाज, मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां मौजूद। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, UIDAI इसमें डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने की सुविधा फ्री में दे रही है, जिससे डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इस फ्री सर्वे का इस्तेमाल अब सितंबर तक किया जा सकता है। अन्नामलाई ने सुरेंद्रराजन से की मुलाकात, भाजपा के दरार की अटकलों को किया खारिज। राजस्थान स्थित भरतपुर में ट्रक और बस के बीच टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल। मुकेश अंबानी के शेयर का धमाल, जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर ने 5 महीने में 55% रिटर्न दिया। पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया। यूपी स्थित नोएडा में मुठभेड़ के बाद ठग गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। आने वाला है बजाज ग्रुप का एक और बड़ा आईपीओ, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास किए गए दाखिल। चीन की कंपनी वीवो को खरीदने की तैयारी में टाटा ग्रुप, ऑफर से ज्यादा की रखी मांग। उत्तराखंड स्थित रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रैवल्स के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। HDFC बैंक के 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, ब्रोकर हाउस ने दी शेयर खरीदने की सलाह। एक दावे के मुताबिक अमेरिका सऊदी के बीच 50 साल पुरानी डील हुई रद्द, किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता है सऊदी अरब। लखनऊ स्थित एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। बैंक निफ्टी ने आखिर दे दी 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग, अब अगला टारगेट 51,000। शी जिनपिंग सरकार का नया कानून, बिना ट्रायल 60 दिन जेल में रखेगा चीन। प्रधानमंत्री मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटे। अब 3 दिन तक लगातार बंद रहेगा शेयर बाजार। साउथ अफ्रीका में रामफोर्स दूसरी बार बने राष्ट्रपति, देश में 30 साल बाद गठबंधन की सरकार। मंडेला की पार्टी को विपक्ष दल ने दिया समर्थन। नौरेशा में जान गंवाने वाले जवान पवन कुमार के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। आम जनता पर महंगाई की मार, कर्नाटका में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें। पंजाब की 2 बहनों पर अमेरिका में फायरिंग, गर्भवती की मौत, अन्य एक घायल, हमलावर ने 6 घंटे बाद किया सरेंडर। वसंत विहार C ब्लॉक मार्केट में आग लगी, आग बुझाने की ड्रिल जारी। बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनी ओके प्ले के शेयर का ग्राफ ऊंचाई पर। यूक्रेन के ताजा हमलों में 7 रूसियों की मौत से बौखलाया रूस, पुतिन की सेना ने वोंगशंक शहर को चारों तरफ से घेरा।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची के यांगंग और मेरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सरकारी आदेशों के बाद गेम जोन खोलने की अनुमति। वडोदरा में सील किए गए गेम जोन खोलने के लिए प्रबंधक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। अमेरिका में अब कोरोना के एक नए वेरिएंट की एंट्री। नहीं थम रहा प्रकोप, JN.1 से भी खतरनाक हो रहा साबित। ओडवाड़ा में ओरण अतिक्रमण पर 8 जुलाई से सुनवाई। मकान बचाने के लिए बिजली पानी बिल सहेज रहे 268 परिवार। 21 जून को राजकोट में 5 स्थानों पर होगा योग का आयोजन। भूकंप के झटकों से हिला दिबांग का जीजांग, जमीन से 150 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश की असर। पालीताना के वाडिया गांव में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। टाटा नेक्सॉन ने 7 साल में पार किया 7 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा। यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। गुजरात के भावनगर में पैसे छीनने के बाद 4 लोगों ने युवक पर लाठी डंडे और तलवार से किया हमला। अरुणाचल प्रदेश में हुआ मंत्रालय का बंटवारा। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। पालीताना में फिल्टर प्लांट के बावजूद जनता को दूषित पानी का वितरण। ओडिशा में एक भी सीएम का आवास नहीं, नए आवास के लिए तलाश तेज। अबूझमाड़ में एक जवान शहीद, 2 घायल। 161 दिन में 141 माओवादी ढेर। गांधीनगर के चंद्रालाना का पॉइंट से लग्जरी बस में 23 मोबाइल सहित 25 लाख रुपए के सामान मिले। 30.45 लाख की नकद जब्त। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव। खाते में आएंगे 1 लाख रुपए, ऐसी अफवाहों पर अकाउंट खोलने पहुंची कई महिलाएं। गांधीनगर के एक गांव में वर्ली मटका का जुआ खेलते 5 शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15,000 रुपए की नकद जब्त। जेपी नड्डा के केंद्र में शामिल होने के बाद अब भाजपा के नए अध्यक्ष की तैयारी। नीट परीक्षा में 10-10 लाख देकर चुनिंदा सेंटरों पर करवाई नकल। hyundai इंडिया देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में, सेबी के साथ ड्राफ्ट पेपर सौंपे। ओडिशा में पहली बार बने भाजपा के मुख्यमंत्री। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक्सिस बैंक FD पर अब मिलेगा ज्यादा का ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर 7.85% का रिटर्न। MP के नर्सिंग घोटाले में एक और बड़ा खुलासा, 13 कॉलेजों में नहीं मिला कोई स्टाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े एक्शन की तैयारी में, वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कर सकता है सैलरी में कटौती। जून में लॉन्च होगा Realme GT6 स्मार्टफोन, अनुमानित कीमत 35,000 रुपए। शिवराज की लाडली बहनों को अब मोहन सरकार देगी पक्के मकान। हरियाणा के झज्जर में महसूस हुए भूकंप के झटके। भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली कटौती में मिलेगी राहत, बढ़ेगा उत्पादन। विदेशी नौकरी के नाम पर ठगी, 18 छात्रों के सपनों पर फेरा पानी। मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन में छोड़ी अपनी छाप। इंदौर के थाने से भागा जिहाद, सुबह सुबह हुआ गिरफ्तार। ब्रुनेथा स्थित बिजली बोर्ड के कार्यालय में एक कनिष्ठ अभियंता नशे के हालत में धुत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की टॉप 100 खबरें।